वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। ये है लेसन 21 और हम डिस्कस कर रहे हैं हाउसेस, और हाउसेस में डिस्कस कर रहे हैं 12th हाउस इन वेरियस हाउसेस। तो इसी श्रृंखला में व्हाट हैपेंस व्हेन 12th हाउस कम्स इन 9th हाउस। ठीक है, तो 12th हाउस जब 9th हाउस में आता है तो क्या होता है, एक हाउस जो है मतलब 12th हाउस के अंदर किसकी एनर्जी है, राहु की है और गुरु की है। और 9th हाउस में किसकी एनर्जी है, गुरु और सूर्य की। तो हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर हैज कम इनटू हाउस ऑफ धर्म एंड धन। हेंस बोथ लीडर, मतलब यहाँ पर जो आप एक चीज़ देखिए कि जो दोनों ही घर हैं उनके लीडर कौन है, गुरु। तो ठीक है, तो पहला जो है कि एक चोर और साधु का मिक्सचर है और दूसरा एक राजा और साधु का मिक्सचर है। बड़ी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे सूर्य जो है वो पिता है। तो यहाँ पर जब पिता मतलब सूर्य और राहु, तो पिता को हानि हो सकती है, और पिता को भी कैसी हानि हो सकती है, धन की हानि हो सकती है, और स्वास्थ्य में जो हानि होगी स्पेशली उनको हार्ट अटैक आ सकता है और उन्हें सांस की बीमारी हो सकती है, उनके दम घुटने से उनकी डेथ हो सकती है। ठीक है, ये रीज़न हो सकता है उनके फादर का। और ये मतलब ये भी हो सकता है उनकी सांस रुकने का। क्या मतलब है, हार्ट अटैक की यहाँ पे काफ़ी बार प्रॉब्लम देखी गई है कि फादर की हेल्थ इश्यूज बने रहते हैं। और हेल्थ इश्यूज में भी ये पर्टिकुलर इशू होता है, उसमें पैसे का भी हानि हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि ये धन का भाव है। पर यहाँ पे फादर जो है वो बड़े धार्मिक होते हैं और उनका किसी न किसी वजह से फॉरेन कंट्री से रिलेशन जरूर होता है, क्योंकि 12th हाउस क्या है, हर चीज़ थोड़ी खराब है 12th हाउस की। 12th हाउस इज फॉरेन लैंड, मतलब फॉरेनर्स से आपके पिता का कोई ना कोई संबंध तो ज़रूर रहता है, चाहे वो व्यापारिक हो चाहे पारिवारिक हो। और यहाँ पर ये आपको लॉन्ग ट्रैवल्स दे देता है फॉरेन लैंड के लिए, और धार्मिक यात्राएं दे देता है। आप दूर दूर यात्राएं करते हैं, ठीक है, और आप यहाँ पर हायर स्टडीज़ के लिए भी बाहर जा सकते हैं, जब कब 12th हाउस एंड 9th हाउस आ रहा होता है। तो आपको यहाँ पर ज्ञान की लालच बहुत होती है। सूर्य होता है ना, और राहु बचता है वहाँ पे, गुरु गुरु कैंसिल हो जाते हैं। अब सूर्य की एनर्जी राहु के साथ जो आ जाती है, ये इम्पॉसिबल टारगेट्स देती है। मतलब यहाँ पर एक नंबर धर्म की कोई प्यास की सीमा नहीं रहती है। अत्यंत धार्मिक व्यक्ति एक धर्म को सीखेगा, दूसरे को सीखेगा, तीसरे को सीखेगा, अपने धर्म को पूरा सीख लेगा, दूसरों का भी सीख लेगा। नेवर एंडिंग पिपासा ऑफ ज्ञान। तो स्टडीज के लिए बहुत अच्छा है। मतलब आप बहुत ज्ञानी व्यक्ति हो सकते हैं, गजब का ज्ञान आपके अंदर हो सकता है, बहुत स्पिरिचुअल इसीलिए आप बन जाते हैं। दूसरी तरफ ये धन का भी भाव है, तो नेवर एंडिंग प्यास ऑफ अर्निंग मनी। आप इस धार्मिक काम से भी अर्न कर सकते हैं मनी को। ठीक है, यहाँ 3rd हाउस में देखते हैं तो धार्मिक प्रवचन से भी आप पैसे अर्न कर सकते हैं। इस तरीके का योग यहाँ पर ये परिणाम देता है। स्पिरिचुअल तो ये बनाता ही है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, 12वां घर तो खराब घर है ही है, वो अपनी औकात दिखाई दे देगा। कहीं भी जाएगा 12th हाउस, वो अपना हिसाब किताब सही कर लेगा। वो बोलेगा भाई जो मैं करता हूँ वो तो मैं करता हूँ, जैसा भगवान ने बनाया तो वैसा तो काम होगा ही। 12वें घर का, 12वां घर कोई अच्छा घर तो है नहीं। तो यहाँ पर आपका एक्सप्लॉइटेशन देखा गया है, किसके द्वारा, आपके टीचर के द्वारा और गुरु के द्वारा, पैसे के लिए। मतलब आप अपने गुरुजनों पे पैसा बहुत खर्चा करने वाले व्यक्ति होंगे, या आप ना चाहते होंगे तब भी आपके गुरु आपको फोर्स करके आपसे पैसा ऐंठ लेते होंगे। अब ये ऐसी स्थिति होती है कि जैसे गुरु कहते हैं कि भाई मैंने तो संकल्प लिया है कि 20,000 लोगों को खाना खिलाऊंगा, आओ सहयोग करो। अब जबरदस्ती आपकी इच्छा नहीं है, पर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 12th हाउस जबरदस्ती का भी है, एक्सप्लॉइटेशन का भी है, जोर जबरदस्ती। मन ना हो तब भी करना पड़ेगा, तो मन ना होने के बावजूद भी आपको करना पड़ेगा अपने गुरुओं के लिए। आप देंगे उनको चैरिटी। मेरे ख्याल से तो यहाँ पर आपको
मन से दे देना चाहिए जब देना ही है तो, ताकि आशीर्वाद मिल जाए। या तो ना ही दीजिए तो छोड़ दीजिए, ठीक, वो भी नहीं हो पाएगा। अच्छा, आपकी रेपुटेशन फॉरेन लैंड में बहुत अच्छी होगी, ये आप समझ लीजिए। तो आप यहाँ पर बहुत चैरिटी करने वाले दयालु व्यक्ति भी हैं। आप काफ़ी धार्मिक कार्यों के लिए, यज्ञ अनुष्ठान के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए और मेंटल असाइलम्स के लिए, डिसेबिलिटीज़ के लिए, इवन कोर्ट कचहरी में जाने वाले ऐसे कई क्रिमिनल्स के लिए आप केस लड़ सकते हैं, जो परेशान हैं, जेल में बंद हैं लोग। ऐसे काम आप कर सकते हैं, धार्मिक कार्य जो एनजीओ के थ्रू कर सकते हैं। ये सब आप कार्यों में लिप्त हो सकते हैं जब 12th हाउस इन 9th हाउस आता है। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण, व्हेन 12th हाउस कम्स इन 9th हाउस। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन 12th हाउस कम्स इन 10th हाउस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो।